अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें हम डिफरेंट केसेस कंसीडर करेंगे। आज उसको हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में वेलोसिटीज ऑफ मास m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन हमने फाइंड आउट किए थे, और हमने ये कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि आज के लेक्चर में हम उसके डिफरेंट केसेस कंसीडर करेंगे। मतलब ये है कि डिफरेंट मासेस हम लेंगे, फिर उसी हिसाब से हम वेलोसिटीज को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला केस जो है वो हम कंसीडर कर रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि दोनों मासेस जो है वो सेम है। m1 जो है वो m2 के बराबर है, और m1 जो है वो u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और m2 जो है वो u2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इसी सिचुएशन में हमने v1 और v2 यानी कि आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटीज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बाय यूजिंग इक्वेशन ए। इसके मुताबिक हम फाइंड आउट करेंगे, और इस इक्वेशन को हम डिराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। m1 जो है मैं सपोज कर रहा हूँ कि m2 की जगह मैं m1 लिखता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा m1 माइनस m1 डिवाइडेड हो जाएगा m1 प्लस m1। तो u1 हो जाएगा प्लस 2m1 और डिवाइडेड हो जाएगा m1 प्लस m1। m2 की जगह मैं m1 लिख रहा हूँ, और साथ में u2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये m1 है और ये m1 है, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो लिहाजा ये होल टर्म जो है ये जीरो के बराबर हो जाएगा, और हमारे पास v1 जो है इट विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई ये m1 है प्लस ये m1 है, तो ये 2m1 हो जाएगा, और साथ में u2 हो जाएगा। तो ये 2m1 ये 2m1 कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा v1 जो है इट इज इक्वल टू u2। इसको मैं नाम देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर बी है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि मास m2 जो है वो मूव करता है आफ्टर कोलिजन विद वेलोसिटी v1, और मास m1 जो है वो मूव करता है विद वेलोसिटी u2। इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटी है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। आफ्टर कोलिजन m1 जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ m2 मूव कर रहा है, और m2 जो है इन द डायरेक्शन ऑफ m1 मूव कर रहा है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ v2 को। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। v2 जो है इट विल बी इक्वल टू m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 माइनस m1 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 इंटू u2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म जो है ये जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि m1 माइनस m1 ये जीरो हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v2 जो है इट इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई 2m1 इंटू u1। तो ये और ये कैंसल, तो वी विल गेट v2 इज इक्वल टू u1। ये भी शो कर रहा है कि दोनों की वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास केस 1 हो गया। सेकंड केस हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि m1 जो है ये m2 के बराबर है, लेकिन मास 2 जो है वो रेस्ट में है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वो रेस्ट में है। इसका मतलब ये है कि u2 जो है वो जीरो के बराबर है। तो इस सिचुएशन में जब m1 m2 के साथ टकराएगा तो m1 जो है इट विल बी एट रेस्ट, वो एट रेस्ट में हो जाएगा, और m2 जो है वो मूव करेगा विद वेलोसिटी u1। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ वैल्यूज, और देखते हैं कि v1 की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि v1 जो है इट इज इक्वल टू m2 की जगह मैं m1 पुट करता हूँ, तो m1 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और साथ में u1 हो जाएगा, प्लस 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1, और u2 की वैल्यू जीरो है, क्योंकि m2 जो है वो रेस्ट में है, तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे m1 है प्लस m1 है, और ये माइनस m1 है, तो ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, और इसके साथ जब जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो v1 जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो लिहाजा मतलब ये है कि m2 के साथ जब m1 टकराएगा
तो m1 रेस्ट में होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि v2 को फाइंड आउट करते हैं। तो v2 जो है इट विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 और साथ में हमारे पास u1 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा m1 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 और साथ में u2 की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2m1 है, इसे भी 2m1 आ जाएगा, तो 2m1 और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो v2 जो है ये u1 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब यह है कि जब m1 m2 के साथ टकराएगा तो m1 जो है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो रेस्ट में हो जाएगा और इसके मुताबिक m2 जो है वो u1 वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगा। तीसरा केस हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि m2 जो है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 और साथ में हम ये कहेंगे कि m2 जो है वो रेस्ट में है। इसका मतलब ये है कि अगर m2 m1 से बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि m1 की मास जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 किलोग्राम है। तो ये वैल्यूज जो है हम इस इक्वेशन ए में पुट करेंगे और v1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो v1 जो है इट विल बी इक्वल टू m1 जो है वो 0 हम लेंगे, तो m2 डिवाइडेड बाई 0 प्लस m2 और साथ में u1 हमारे पास आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो m2 जो है मैं लिखता हूँ और u2 जो है वो 0 है क्योंकि मास m2 जो है वो रेस्ट में है। तो जब मास m2 रेस्ट में होता है तो u2 की वैल्यू 0 होती है, तो नीचे हो जाएगा m1 0 है, m2 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये m2 है और नीचे भी m2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास माइनस u1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि v1 जो है वो माइनस u1 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जब m1 m2 के साथ कोलाइड करेगा तो m1 जो है अपोजिट डायरेक्शन में यानी बैक साइड पे वो मूव करेगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं v2 को। तो v2 जो है इट विल बी इक्वल टू m1 0 है, तो यहाँ पे 0 और u1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस m2 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस m2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0 प्लस m2 इंटू u2 जो है वो भी 0 है, तो ये टर्म 0 के बराबर हो जाएगा और ये टर्म भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो v2 जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि m1 की मास चूंकि बहुत कम है, वो जब m2 के साथ टकराएगा तो m2 अपनी जगह पे रेस्ट में ही रहेगा और m1 जो है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन वो बैक डायरेक्शन में मूव करेगा। चौथा केस हम ये कंसीडर करेंगे कि अगर m1 जो है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो इस सिचुएशन में हम कंसीडर करेंगे कि m2 की मास जो है वो 0 किलोग्राम है और साथ में m2 जो है वो रेस्ट में है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि m2 जो है वो रेस्ट में है। इसका मतलब यह है कि u2 की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड है। तो इस इक्वेशन ए के मुताबिक अगर हम v1 को फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस 0 इंटू u1 हो जाएगा, प्लस तो m2 जो है वो 0 है, तो लिहाजा ये होल टर्म जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा और ये m1 कैंसल, तो वी विल गेट v1 जो है इट विल बी इक्वल टू u1। इसका मतलब यह है कि जब m1 m2 के साथ टकराएगा तो वो अपनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जितनी वेलोसिटी u1 होगी उतनी ही v1 होगी। u1 जो है बिफोर कोलिजन है और u1 आफ्टर कोलिजन है, तो उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। अब हम फाइंड आउट करते हैं v2 को। तो v2 जो है इट विल बी इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस 0 इंटू u1 हो जाएगा, माइनस m1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस 0, यहाँ पे m1 है और u2 जो है वो 0 है, तो लिहाजा ये होल टर्म 0 के बराबर हो जाएगा और साथ में हमारे पास v2 जो है ये इक्वल हो जाएगा, ये m1 और ये m1 कैंसल, तो विल गेट 2
u1। तो इसका मतलब यह है कि जब m1 m2 के साथ टकराएगा तो m2 जो है डबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। मतलब यह है कि अगर u1 जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है तो v2 जो है चूंकि मास है m2 की, इट विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। तो इट विल मूव विद द डबल वेलोसिटी। So it's all about the elastic collision in one dimension and different cases. Thank you.